आज दोस्तों हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि जो इंडिया ने ऐसा कर दिया, उसका इंडिया के अंदर सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, दुनिया में हमारी छवि कैसी बनेगी, अमेरिका में कैसी छवि बन रही होगी, इस तरह की बातें हम करते थे। लेकिन आज हम रिवर्स में बात करेंगे कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से चले जाना, क्या यह अमेरिका की साख भारत के अंदर गिराता है या नहीं गिराता है, और कोई बड़े बड़े पत्रकारों ने इसको कैसे लेकर रिएक्ट किया है, इन सारी बातें मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मैजिक बुलेट थ्योरी पे काम करती है, और उसको पता है कि उनको विश्वास है कि वो सामने वाले का दिमाग मेकअप कर देगी। देखो, अभी साक्षी जोशी एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है, कल का शब्द था तालिबानी आतंकवाद और आज का शब्द है कूटनीति। तो डिबेट को शिफ्ट किया गया है, अब इसको समझाया जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ भी समझौता एक कूटनीति होती है। और वहीं दूसरी तरफ आज तक की दो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज तक की वेबसाइट में आप पहला देखेंगे तो दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन है तालिबान। इस काले कारोबार से होती है मोटी कमाई। अच्छा, ये अगर मेरी आप अफ़गानिस्तान क्राइसिस की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अफ़ीम से ये अफ़गानिस्तानी कैसे और कितना कमाते हैं। और वहीं आज तक की दूसरी हेडलाइन देखेंगे, 4 दिन पहले क्या निकल के आती है कि न्यूज़ चैनल में एंकर के पीछे बंदूक लिए दिखाई दिए तालिबान के लड़ाके, यानी कि आतंकवादी को अब लड़ाके शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये हमारे मीडिया करेगा अमूमन, कोई बात नहीं, करने दो इसको, लेकिन हमारा जो काम है हम तो आपके साथ करेंगे ही। तो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, और वायरल के साथ साथ होता क्या है दोस्तों, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन उन सवालों की बात की बजाय हम एक्सपर्ट्स ने क्या सवाल उठाए हैं और क्या कहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अफ़गानिस्तान से एक लोकतांत्रिक सरकार का चले जाना भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा है, और भारत की एक बहुत बुरी खबर है। कैसे है, मैंने आपको पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका है, क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान में जो $3 बिलियन का जो निवेश किया था, उसके भविष्य को लेकर के खतरा है। साथ ही यह डर भी है कहीं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ज़मीन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल ना करने लगे। देखो दोस्तों, मसला एक ये भी है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी क्लैशेस देखने को आपको मिलने वाले हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, आप कहेंगे कि क्या बात कर रहा है। कल मैं आपको संडे को लाइव मिलूँगा, 7:30 बजे बात करूँगा कि अफ़गानिस्तान तालिबान में ऐसी भिड़ंत हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे हो रखा है। मैं आपको कल समझाऊंगा लाइव वीडियो में, जुड़ना संडे को 7:30 बजे। ये बात आपको पता है। लेकिन आप जो ट्वीट देखिए, जो रणनीतिकार के मैं आपको बताऊं, जो टिप्पणीकार हैं ब्रह्मा चेलानी ने एक ट्वीट किया है। अब उस ट्वीट का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, अब मेरी बात मत सुनिए, एक्सपर्ट की तो सुनिए। ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि बाइडन के अफगानिस्तान डिजास्टर में सबसे बड़ी हार का शिकार भारत हुआ है। अमेरिका और भारत दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका नीति ने हमेशा भारत की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। पहले पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके और फिर चीन को सहायता देकर के उसने एक विस्तारवादी राक्षस को जन्म दिया है। आपको एक बात पता है कि भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर के अफ़गानिस्तान में कई सारे प्रोजेक्ट साथ मिलकर काम किया है, और लेकिन अमेरिका ने भारत का साथ अफ़गानिस्तान में नहीं दिया। लेकिन इसको लेकर भारत ने अमेरिका के प्रति कोई भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। भारत ने अमेरिका के रुख पर कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है। लेकिन भारत के कई जाने माने राजनीतिक जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के बर्ताव पर सवालिया निशान खड़े हो गए। अमेरिका का चले जाना इस तरीके से, सिंपल सी बात है, अब रिलेशन अमेरिका के थोड़े से संदेहास्पद तरीके से देखे जाएंगे। हो सकता है कि रणछोड़ भी नाम अमेरिका का रख भी दिया जाए, या फिर ना भी रखा जाए, कोई सार्वजनिक तौर पे ना बोले, तो अमेरिका की इस तरह की छवि बन चुकी है। लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं। उसके बावजूद दोस्तों, आपको ये पता भी होना चाहिए कि भारत के कई आग्रह के बावजूद भारत ने काबुल हवाई अड्डों में भारत को एक राजनयिक आउटपोस्ट नहीं दिया था, जिससे भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस टिप्पणी में ये भी कहा गया है, जो एक्सपर्ट्स ने की है, कि अमेरिका से सहयोग ना मिलने पर भी भारत ने दुनिया के अग्रणी सुपर पावर के साथ अपने संबंधों को बचाए रखने के लिए कुछ नहीं बोला है। ये बात स्पष्ट है। बरखा दत्त की तरफ मैं ले चलता हूँ, फिर मैं अपनी बात का समापन कर दूंगा। जानी-मानी पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में लिखती हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान को समर्थन देना ठीक वैसा ही है जैसे घर की रखवाली के लिए चोरों को पैसे दे देना।
अब इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो उसमें 2002 का जिक्र भी किया गया है। 2002 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन की मदद की है। बरखा दत्त ने अपने लेख में ये भी बताया है कि इस सहायता से पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और खुद और युद्ध छोड़ने की मदद की है। सिंपल सी बात है, सही आप इससे सहमत भी होंगे। एक और विश्लेषण में एक बात ये कही गई है कि अगर अमेरिका काबुल हमलों के अपराधियों को दंडित करने के बारे में गंभीर है तो उसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ अगर अमेरिका इतना ज़्यादा संजीदा है, ये सवाल उठाए गए हैं। कई मीडिया हाउसेस में एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर में अमेरिका अपने सहयोगी देश के साथ कितना खड़ा हो सकता है। ये भी सवाल उठने लाजमी हैं और शुरू भी हो चुका। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल के आया है तो इसके लिए अमेरिका के लिए एक प्रतिकूल परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। भविष्य में उसके कई जो बायलैटरल डील्स में कई देश मानेंगे कि अमेरिका विश्वास करने लायक नहीं है, तो शायद अमेरिका के बिजनेस पे भी हमें कुछ अंतर देखने को मिले। लेकिन बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये अमेरिकन्स हैं, ये बहुत तेज़ लोग हैं और इस तरह के विश्वासघात इसने हमेशा किए हैं, लगातार किए हैं। लेकिन फ़िलहाल ऑन अ सीरियस नोट मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो बहुत नाखुश हैं। और इन एक्सपर्ट्स के लेख पढ़ने के बाद सिंपल सा पता चलता है कि अमेरिका चाहता है कि आतंकी फंडिंग होनी चाहिए, उनके हथियार बिकने चाहिए, प्रॉफिट उनको होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, मेरे यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा बिजनेस चलना चाहिए। ये सब एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।